नमस्कार दोस्तों, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालौर बोल रहा हूं। कॉलेज रिव्यू पार्ट फर्स्ट जिकॉन जालोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2024। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा भी जो डिस्ट्रिक्ट लगता है, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जालोर जिले से बिलोंग करता हूं, उसमें एक तहसील आती है सांचौर, लेकिन अब वो आपके जिला बन चुका है। सो कहीं ना कहीं मैं जालोर जिले का पार्ट रह चुका हूँ या फिर हूँ, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग किन किन सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग एड्रेस देखेंगे जिकॉन जालोर का, उसके बाद में हम लोग देखेंगे सीट्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद में आता है आपका सबसे फेवरेट टॉपिक, और काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे को यही देखने को मिलते हैं। सो आपके जो फेवरेट टॉपिक है 2022 की कट ऑफ क्या रही थी और 23 की कट ऑफ क्या रही थी। 2023 की कट ऑफ का मैं संपूर्ण डाटा प्रूफ के साथ रखने वाला हूँ, पीडीएफ, जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलर्ट हुआ था, कौन सी कैटेगरी पर कितने मार्क्स तक ये कॉलेज अलर्ट हुआ था, वो प्रूफ के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और फिर आपके जो अभी आप लोग एग्जाम देकर आए हो, उन स्टूडेंट्स की 2024 में कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर डिस्कशन करूंगा। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जिकॉन जालोर में फैसिलिटी किस प्रकार की है, हॉस्पिटल ड्यूटी किस प्रकार की देते हैं, फैकल्टी प्रॉपर है या नहीं, सिलेबस पूरा होता है या नहीं होता है, और आपके जो क्लिनिकल फैसिलिटीज हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दिस इज परेश, करंटली बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट एट जिकॉन बाड़मेर। चलिए गाइस, अब हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जिकॉन जालोर कॉलेज का। सो सबसे पहले मैं बात करूं जिकॉन जालोर कॉलेज की ओपनिंग की। सो ये 2022 और 23 बैच के लिए ओपन हुई थी। और बात करें ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने इसको कैटेगराइज किया है। सो अभी इसमें टोटल बैच कितने चल रहे हैं उसकी बात करूं, सो अभी टोटल 2 बैच चल रहे हैं, एक तो 22 वाला और एक 23 वाला, और एक अभी तो आप जाने ही वाले हो। सो अब आपके 3 बैच टोटल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीट्स की, तो इसमें टोटल 60 सीटें हैं। और आप लोग जानना चाहते हो कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, जनरल की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी की, एससी की कितनी सीटें हैं। सो उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी है कि यदि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, सो उसमें कितनी सीटें आपके कैटेगरी वाइज रहती हैं। सो उसके लिए तो आपको अलग से वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको बात करूँ एड्रेस की। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स का यही डाउट होता है कि आप कॉलेज का एड्रेस बता दो। सो सबसे पहले मैं बात करूँ, अभी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आपके रन हो रही है कॉलेज, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रही है। और बात करें वो जीएनएमटीसी सेंटर पर उनकी क्लासेस लगती हैं, और आपकी रिपोर्टिंग भी अभी वहीं होगी, और कुछ महीनों के लिए वहाँ क्लासेस लगेगी, और फिर नई बिल्डिंग बन जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपके न्यू बिल्डिंग की, सो वो कहाँ बन रही है, आपके न्यू बिल्डिंग बन रही है लेटा में, 5 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल सर्कल से, और और रोड जालोर पे वो आपकी कॉलेज बन रही है। और आप लोग ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, सो मैंने 2023 में जब आपके एड्रेस लॉन्च हुआ था, एड्रेस यूनिवर्सिटी ने डाला था, सो आप लोग वेबसाइट पर जाकर ये भी, अब तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपको कॉलेज मिलेगी तो ये यूनिवर्सिटी जारी कर देगी। यदि आपको मोबाइल नंबर चाहिए, सो जिकॉन जालोर का ये मोबाइल नंबर रहेगा 9461604145। सो ये हेल्पलाइन नंबर रहेगी आपके जिकॉन जालोर कॉलेज की। चलिए गाइज, अब हम लोग आपके देख लेते हैं जिकॉन बाड़मेर 2022 की कट ऑफ क्या रही थी। जो मेरे वाला बैच था 2022-23 की कट ऑफ क्या रही थी आपके जिकॉन जालोर की। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बात करते हैं 2022 की, तो मैं इसमें इजीली जनरल की सीट फाइट कर सकता था, लेकिन मैंने जिकॉन बाड़मेर को सेलेक्ट किया। बात करें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, तो बॉयज़ के लिए 62 रही थी, गर्ल्स के लिए 58 रही थी। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 60 रही थी, और 57 गर्ल्स के लिए रही थी। बात करें एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, दोनों को मैंने लगभग सेम ही माना है। सो उनके लिए आपके 58 रही थी बॉयज़ के लिए, एंड 56 रही थी आपके गर्ल्स के लिए। बात करें एससी एसटी के कैंडिडेट, सो एसटी की नीचे रहती है कट ऑफ, बहुत ही नीचे रहती है, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं है, एससी एसटी को साथ में लिखा है। सो 57 रही थी आपके बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए रही थी आपके 54। सो ये जिकॉन जालोर की 2022 की कट ऑफ थी। अब मैं 23 की कट ऑफ को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सो चलिए, अब हम लोग चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, जो पीडीएफ है उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। सो ये जिकॉन जालोर की 2023 की लिस्ट है। मेरे को एक स्टूडेंट्स ने भेजी थी, शायद उसकी क्वालिटी ख़राब थी, इसलिए ऐसा फोटो दिख रहा है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके लिए अलग से लिख दिया है। सो आप लोग नीचे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए अलग से प्रोवाइड कर दी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये तो आपकी कैटेगरी है, जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपकी कैटेगरी यहाँ लिखी जाती है, और फिर आता है आपका अलॉटेड कैटेगरी। सो ये स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी से ये सीट फाइट करके लेके जा रहा है, और फिर आता है मार्क्स। सो ऐसे ही आपका ही अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, तो ऐसे ही जारी होगा। फिर चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। तो एससी में गर्ल को आपके 2023 में 60 नंबर पर कॉलेज अलॉट हुआ था। सो अभी जिनके भी 60 मार्क्स है ना,
तो उनको होप रखनी चाहिए, जिनके भी 60 के अराउंड है, 61 62 मार्क्स हैं, तो वो लोग होप ज़रूर रखें, उनको कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं। लेकिन जो बॉयज़ हैं, एससी के बॉयज़ हैं कैंडिडेट, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि उनके 64 और 63 4 5 के बीच में मार्क्स है ना, तो उनको कॉलेज अलॉट होने का चांस है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैंडिडेट की, सो ओबीसी में 2023 की कट ऑफ रही थी आपके 73, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ ये नहीं है, ये है आपके जनरल की कट ऑफ बॉयज़ की। इन्होंने जनरल सीट फाइट की थी, तो जनरल वालों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी, आप लोग देख सकते हैं 75 पर भी कॉलेज अलॉट हुआ था, और ईडब्ल्यूएस में 64, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर आपके सामने, 64 पर ईडब्ल्यूएस में कॉलेज अलॉट हुआ था। जी कौन? जालोर ओबीसी। फिर इन्होंने भी यूआर कैटेगरी से सीट फाइट की, इन्होंने भी यूआर कैटेगरी की सीट फाइट की। सो 73 72 के आसपास जनरल की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं रही थी। बात करें एसटी की, तो एसटी में 34 पर भी कॉलेज अलॉट हुआ था, तो ये तो बात हो गई कि एसटी वालों की कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, ये तो आपको पता ही है। मैंने जिकोन जालोर का डाटा अभी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कल यहाँ पर, सो वो भी वीडियो आ जाएगी। सो उसमें मैंने बताया है कि 31 पर भी कॉलेज अलॉट होता है एसटी कैटेगरी वालों का। एसटी कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज भी आती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67 पर कॉलेज अलॉट हुआ था जिकोन जालोर, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि 64 पर भी आपको ये गर्ल को ईडब्ल्यूएस में कॉलेज देखने को मिला था। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपके 2024 की जो अभी आपके रहने वाली है, सो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी जिकोन जालोर की, उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। बज रहे हैं आपके 5 बज रहे हैं, और मैं बताऊं, मैं पूरी रात 2 दिन से सोया नहीं हूँ। कल तो आपका मैं वो मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कोर्स खरीद रहे हैं, और आज मैं अभी भी नहीं सोया हूँ, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सारे स्कॉलरशिप रिलेटेड, एजुकेशन लोन से रिलेटेड, नॉर्सेट की भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, सो उस पर भी प्रिपरेशन चल रही है। बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी 2024 की। सो आपके जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी आपके 74 के अराउंड या फिर 75 के अराउंड, इसकी कट ऑफ रहेगी। एक दो ऊपर नीचे मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रहेगी और ना इससे कम रहेगी। सो फर्स्ट राउंड की ये कट ऑफ बता रहा हूँ 74 75 के अराउंड जिकोन जालोर की कट ऑफ रहने वाली। बात करें ओबीसी कैंडिडेट यदि यहाँ पे हैं, तो ओबीसी कैंडिडेट तो यदि आपके 72 मार्क्स हैं, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जिकोन जालोर कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी। बात करें गर्ल कैंडिडेट की, सो गर्ल कैंडिडेट यदि आप हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो यदि आप लोग गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको 68 या फिर 69 तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। बात करें आपके थर्ड राउंड फोर्थ राउंड जो ऑफलाइन राउंड होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिसके भी 67 मार्क्स हैं, अब वो तो बॉर्डर लाइन पे 66 मार्क्स हैं, उनको भी मैं बॉर्डर लाइन में कंसिडर करता हूँ। सो उनको अब क्या करना चाहिए उस पर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, सो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स अब लोग पछता रहे हैं कि 1 2 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, 1 2 सिली मिस्टेक हो गई, सो उसके कारण उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो बहुत ही दुखद बात है उनके लिए। लेकिन मैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। ईडब्ल्यूएस एंड एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो 2024 की ईडब्ल्यूएस एमबीसी के लिए कट ऑफ रहेगी 67 के अराउंड मार्क्स है ना, 67 और 66 के अराउंड मार्क्स, तो आप लोग सेफ जोन में हो। और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आपके 65 के अराउंड मार्क्स है, 65 या फिर 66, इनकी भी लगभग मैं आपको सेम ही बता रहा हूँ, 65 के अराउंड मार्क्स है ना, तो आपको जिकोन जालोर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बात करें अगर मैं 2023 की बात करूँ तो 62 पर एक बॉयज़ को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था जिकोन जालोर, उसने ऊपर फेल की थी फिर भी अलॉट नहीं हुआ था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बढ़ाकर बता रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में आपके इसकी 65 तक कट ऑफ जाएगी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो। सो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करें एसटी कैटेगरी के यदि आप कैंडिडेट हो, तो इसमें तो आपको मैं बता दूं 50 मार्क्स हैं या फिर 60 मार्क्स हैं, तो इसमें बहुत सारा परसेंटेज में अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज आती हैं, सो उस पर मैं आपकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात करें यदि आपके 60 के अराउंड मार्क्स है ना, तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके जिकोन जालोर में किस किस प्रकार की फैसिलिटी देखने को मिलती है। सो जिकोन जालोर में सबसे पहले मैं बात करूँ हॉस्टल एंड बिल्डिंग की, सो कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। अब तो जिकोन जालोर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, अभी उनको कॉलेज की ओपनिंग हुई नहीं है। बात करें जिकोन बाड़मेर की, बाड़मेर के लिए तो अलग वीडियो वैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जिकोन जालोर की बन जाएगी बिल्डिंग, मैं ये आपको बता देता हूँ। अब मैं बात करूँ आपके क्लासेज जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर अभी भी लग रही है और आप लोग रिपोर्टिंग करवाने भी वहाँ ही जाओगे। चलिए बात कर लेते हैं, अभी आपकी क्लासेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग रही है, मैंने बता दिया, और क्लिनिकल ड्यूटीज फुल लगती है। भाई साहब मैं आपको बताऊं, ज़रूरत से भी ज़्यादा क्लिनिकल ड्यूटीज़ आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले देते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को ये कमेंट किया था कि मैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज लूँ या फिर प्राइवेट कॉलेज लूँ, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि प्राइवेट कॉलेज आप लोग टॉप से टॉप प्राइवेट कॉलेज भी लोगे ना, सो उसमें क्लिनिकल ड्यूटी देखने को नहीं मिलेगी, क्लिनिकल ड्यूटी देखने को नहीं मिलेगी, सो आप
आपको नॉलेज नहीं मिलेगा तो आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम में फाइट नहीं कर पाओगे, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में फाइट नहीं कर पाओगे तो आपके नर्सिंग का करियर बर्बाद हो जाएगा। सो मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ कि आप लोग न्यू गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए और अपने करियर को सफल बनाइए, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज बहुत दी जाती हैं। अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं। जैसे ही आपकी बिल्डिंग बनेगी, फैकल्टी आएगी, तो उसके बाद में ये आईएनसी से अप्रूव्ड हो जाएगी। लेकिन अभी की बात करूँ तो अभी आईएनसी से अप्रूव्ड मिला नहीं है इसको। चलिए अब आपके बात हो चुकी है, मेरे को लगता है कि अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस यहाँ डॉक्टर्स जो होते हैं उनको अभी फैकल्टी के तौर पर वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी आरयूएचएस की तरफ से अभी 2-3 फैकल्टीज़ ही वहाँ पर काम कर रही हैं। सो जल्द ही वहाँ फैकल्टी देखने को मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है। बाकी चलिए अब हम लोग जिकॉन जालोर वीडियो को एंड करते हैं। अब आपको नेक्स्ट कौन सी कॉलेज पर वीडियो चाहिए, सो उसका आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। So thanks for watching. Please do the subscribe button, press like and for the notifications. Thank you.